नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव यानी अवकलन और अवकलज क्या होते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम माने कि y बराबर f(x) कोई फलन है जहां x तो स्वतंत्र राशि है और y परतंत्र राशि है, यानी x का मान बदलने पर y का मान बदलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हर फलन का एक ग्राफ होता है, तो माना इस फलन का जो ग्राफ है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, ग्राफ हमें ये बताता है कि किस प्रकार x का मान बदलने पर y का मान परिवर्तित होता है। ठीक, अगर x का मान बढ़ता है तो y का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ x अक्ष पर दो बिंदु लेते हैं, x1 और x2, कि जब x का मान x1 से बढ़कर x2 होता है तो y का मान परिवर्तित होगा y1 से y2 तक, यानी x1 के संगत जो बिंदु है वो y1 है और x2 के संगत जो बिंदु है वो y2 है। ठीक है, यहाँ एक त्रिभुज बनता है, इसको हम नाम दे रहे हैं ABC, और जिस प्रकार x का मान a से बढ़कर b तक होता है, a से b तक बढ़ता है यानी x2 माइनस x1 हो जाता है, उसी समय y का मान b से बढ़कर c तक यानी y2 माइनस y1 बढ़ता है। x के संगत y के मान में होने वाला परिवर्तन ही अवकलन कहलाता है। इसे और परिभाषित करने के लिए x के संगत y का जो मान में परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको हम दर्शाएंगे, ध्यान दीजिए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, x के सापेक्ष y के मान में होने वाला परिवर्तन कहलाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और इसी परिवर्तन को हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इस रेखा CA को D तक बढ़ा दें तो ये हो जाएगी इस वक्र पर स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम यहाँ त्रिभुज में tan A का मान निकालेंगे, और tan A का मान जो आएगा, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, या लंब BC है आधार AB, तो tan A आ जाएगा BC बटा AB, यानी tan A आएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और tan A को हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, और प्रवणता ही अवकलन भी होती है। तो इस प्रकार y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 को y का x के संदर्भ में अवकलन कहते हैं। इसे हम dy बाई dx के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 को जहाँ अवकलन कहते हैं, वहीं tan A का भी मान इसी के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 tan A के बराबर भी होता है, यानी वक्र की प्रवणता भी इसी के द्वारा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वक्र की प्रवणता निकालनी है तो हम उसका tan A निकालते हैं, या उसका हम अवकलन करते हैं, या उसका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी वक्र का किसी बिंदु पर प्रवणता पता लगाना हो तो हम उस बिंदु पर उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अवकलन ज्ञात करते हैं, या dy बाई dx ज्ञात करते हैं, या tan A का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि किसी चर राशि का अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना करना अवकलन कहलाता है, कि एक राशि दूसरी राशि के संगत किस प्रकार से बदलती है, धनात्मक बदलती है या ऋणात्मक, वो उसमें परिवर्तन होता है। तो एक चर राशि का अन्य चर राशि के संदर्भ में बदलाव की गणना करना अवकलन कहलाता है, और फलस्वरूप इस क्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं उसका अवकलज।